एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, तथागत, ये कर्म क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या होता है। एक बार किसी देश का राजा अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए अपने मंत्री के साथ निकला। भ्रमण करते हुए राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा की नज़र एक दुकानदार पर पड़ी और उसे देखते ही ना जाने क्यों राजा के मन में यह विचार आया कि इस दुकानदार को मौत की सज़ा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री राजा को कुछ बोलता उसके पहले ही राजा वहां से आगे बढ़ गया और वे दूसरी बातें करने लगे। राजा और मंत्री राज्य भ्रमण कर वापस महल में आ गए, लेकिन उस रात मंत्री को नींद नहीं आई। अगली सुबह मंत्री भेष बदलकर उस दुकानदार के पास गया और उससे पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी का व्यापार करता हूँ। उसके बाद मंत्री ने आसपास के लोगों से उस चंदन के व्यापारी की जानकारी निकालना शुरू की। लगभग सभी ने यही जवाब दिया कि वह किसी से कोई बात नहीं करता है और हमेशा दुखी रहता है। मंत्री फिर उस व्यापारी के पास आया और उससे पूछा, तुम किस वजह से दुखी हो? व्यापारी बोला, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं, तारीफ भी करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी महक है, पर कोई खरीदता नहीं है। व्यापारी की बात सुन मंत्री को भी दुख हुआ। कोई भी व्यापारी जिसके सामान में कोई कमी ना हो और फिर भी उसका सामान न बिके तो वह व्यापारी दुखी तो होगा ही। मंत्री ने विचार किया कि यह व्यापारी अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, फिर राजा इस व्यापारी को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? राजा के मन में आए इस विचार का मंत्री को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला था। मंत्री ने फिर व्यापारी से पूछा, अगर तुम्हारी चंदन की लकड़ियां नहीं बिकी तो तुम क्या करोगे? यह बात सुन व्यापारी क्रोधित हो गया और बोला, हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी चंदन की लकड़ियाँ बहुत कीमती है और इसे कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए मेरे मन में हर बार यह विचार आता है कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए, जिससे राजा के दाह संस्कार के लिए मेरे यहाँ से चंदन की लकड़ी खरीदेंगे और मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। व्यापारी की बात सुनकर मंत्री सब कुछ समझ गया और व्यापारी से मंत्री ने कुछ चंदन की लकड़ियाँ खरीदी और महल वापस आ गया। दरबार में पहुंचकर मंत्री ने चंदन की लकड़ियाँ राजा के सामने रख दी और कहा, ये चंदन की लकड़ियाँ उसी व्यापारी ने आपके लिए उपहार स्वरूप भेजी है जिसे आप फांसी देना चाहते थे। राजा ने जब उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा तो राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला, यह चंदन की लकड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। व्यापारी की इस भेंट से राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोला, जाओ, ये उस व्यापारी को दे दो और उसे कहना, अब से जब कभी भी महल में चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हारी दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री ने सोचा, अब राजा के मन में उस व्यापारी को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो महल में चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उस व्यापारी को मिल गई है। इधर राजा सोच में पड़ गया कि वह व्यापारी तो बड़ा ही भला आदमी निकला। जिस समय मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था तब शायद उसके मन में यह विचार चल रहा था कि राजा पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उन्हें अपनी खुशबूदार चंदन की लकड़ियाँ उपहार में दूँ। और आज उसने मुझे उपहार भेजा भी। मैं अकारण ही उसे फांसी देने के बारे में सोच रहा था। उधर मंत्री स्वर्ण मुद्राएं लेकर व्यापारी के पास पहुंचा और स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोला, जो चंदन की लकड़ी कल मैं तुमसे खरीद कर ले गया था वह राजा को बहुत पसंद आई और ये स्वर्ण मुद्राएं राजा ने तुम्हें इनाम के रूप में भेजी है। यह सुन व्यापारी बहुत खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने व्यापारी को यह भी बताया कि अब से जब भी राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी दुकान से ही ली जाएगी। यह सुन व्यापारी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री ने व्यापारी से पूछा,
क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। हमारे राजा कितने अच्छे हैं और अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखते हैं। व्यापारी यह सब सुनकर बड़ा दुखी हुआ और मंत्री से बोला, मैं राजा के लिए अपने मन में कितने बुरे विचार लाता था, जबकि राजा तो बड़े ही अच्छे हैं। भगवान करे राजा की उम्र बहुत लंबी हो। यह बात सुन मंत्री बहुत खुश हुआ और वापस दरबार लौट गया। और यहीं पर तथागत ने कहानी समाप्त की और अपने शिष्यों से पूछा, अब बताओ कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म हमारे बोले हुए शब्द हैं। तो किसी ने कहा, कर्म हमारी सोच है। तो किसी ने कहा, कर्म भावना है। सभी शिष्यों का जवाब सुनने के बाद बुद्ध बोले, कर्म खुद के विचार होते हैं। जैसे हमारे विचार रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमारे सुख दुख का कारण बनेंगे। अर्थात अगर हमारे विचार गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कर्म भी गलत होंगे तथा उसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। और अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे और उन कर्मों के परिणाम भी सही रहेंगे। और ये कहकर तथागत ने अपनी बात समाप्त की।